नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने कर दी है कर्मचारियों के लिए 41% वेतन वृद्धि की घोषणा और साथ ही DA, HRA सहित वेतन में सालाना 60,000 रुपये की होगी बढ़ोतरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने MSRTC कर्मचारियों को अपनी महीने भर की हड़ताल को वापस लेने के प्रयास में परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन में 41% तक की वृद्धि की घोषणा की है। हालांकि कर्मचारियों ने कहा है कि वे बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं है और अपनी हड़ताल तभी खत्म करेंगे जब महाराष्ट्र सरकार निगम का राज्य सरकार में विलय करने की और उनकी मांग को स्वीकृति देंगे। दोस्तों, राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने भाजपा MLC गोपीचंद और सदाभाऊ खोत के साथ दूसरे दौर की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में विभिन्न स्लैब के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की है। यहां तक कि जब परब ने उन्हें ड्यूटी फिर से शुरू करने की अपील की तो विभिन्न डिपो के साथ साथ आजाद मैदान में रहने वाले श्रमिकों ने विलय पर जोर देना जारी रखा। यह तर्क देते हुए कहा है कि सरकार कर्मचारी बनने के बाद उन्हें स्वचालित रूप से सभी लाभ मिलने होंगे। परब ने 1 साल से लेकर 10 साल तक सेवा में रहने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन में 5,000 रुपये मासिक वृद्धि, 11 से 20 साल की सेवा करने वालों को 4,000 रुपये वृद्धि और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ रहने वालों के लिए 2,500 रुपये की वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने कर्मचारी और उनके मासिक भत्तों में वृद्धि का वादा भी किया है। प्रभु ने यह तक कह दिया है कि उन्होंने इस मुद्दे पर राकांपा अध्यक्ष शरद पवार से भी चर्चा की है। राज्य परिवहन निगम के इतिहास की सबसे बड़ी बढ़ोतरी को बताते हुए परब ने यह कहा है कि बस कंडक्टरों और ड्राइवरों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो निगम के राजस्व को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। सरकार यह सुनिश्चित करे कि महामारी के कारण जिन कर्मचारियों का वेतन अनिश्चित हो गया था, उनका वेतन हर महीने की 10 तारीख से पहले जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि वेतन में वृद्धि से निगम को हर महीने अतिरिक्त 60 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। MSRTC कर्मचारियों को जोड़ने से सरकारी कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता और हाउस रेंटल अलाउंस भी मिलेगा। पर ने यह कहा है कि कर्मचारियों से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए ड्यूटी पर फिर से शुरू करने की अपील करते हुए कहा है कि कर्मचारियों के काम पर लौटने के तुरंत बाद विलंबन रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि काम पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर्व ने यह कहा है कि नई बढ़ोतरी नवंबर के वेतन से प्रभावी होगी। बाद में पर्व ने यह तक कह दिया कि सरकार ने श्रमिकों के मुद्दे को हल करने के लिए पहले ही कदम उठा लिया है। अगर वे अभी कोई अन्य कदम उठाते हैं तो सरकार को कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। हालांकि कर्मचारी झुकने के मूड में नहीं है। हम रात में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे और वीरवार की सुबह उनकी फैसले की घोषणा भी करेंगे। अभी कर्मचारियों के बीच बहुत मिलीजुली भावनाएं हैं और कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। पडलकर ने कहा है कि बम्बई हाईकोर्ट में श्रमिक संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील गुणरत्न सदावर्ते ने कहा है कि सरकार राज्य सरकार के साथ MSRTC के विलय से बचने के लिए एक उपकरण के रूप में मांगों को देखने के लिए एक समिति के संगठन के संबंध में अदालत के आदेश का प्रयोग कर रही है। अदालत ने उन्हें विलय पर कोई निर्णय लेने से प्रतिबंध नहीं लगाया है। वास्तव में अगर सरकार समय सीमा से पहले भी विलय पर कोई सकारात्मक निर्णय लेती है तो यह सभी के लिए बेहतर होगा। हड़ताल विलय तक जारी रहेगी। संघर्ष ST कामगार यूनिट के जगनारायण गुप्ता ने कहा है कि मजदूरों ने पहले ही हड़ताल जारी करने का फैसला किया था क्योंकि उन्होंने सरकार की मांग को अस्वीकृत कर दिया था, लेकिन हड़ताल खत्म करने के बाद हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। अगर वो बढ़ोतरी दे सकते हैं तो उन्हें विलय की घोषणा करने से कौन रोक सकता है। विलय की मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।